ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम। ये गीता के तीसरे अध्याय का और तीसरा ही श्लोक है। जब अर्जुन ने 2 श्लोकों में अपनी दुविधा भगवान के सामने रखी तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अधिकारी जिस तरह का होता है उसके भेद से ये 2 निष्ठाओं का वर्णन किया है। जिस ढंग का जिज्ञासु हो उस ढंग की उसका मार्ग वैसा चुनना पड़ता है, निष्ठा वैसी होती है। तो ये जो साधन है, इस साधन की पराकाष्ठा, ये साधन की सिद्धि जिस ढंग से की जाती है उसका नाम निष्ठा होता है। लोके मतलब लोक में, अस्मिन मतलब इस, द्विधा यानी द्वि यानी 2, विधा यानी प्रकार, 2 प्रकार की, निष्ठा मतलब विधि, साधन की पराकाष्ठा, पुरा यानी पहले, प्रोक्ता यानी कही हुई, मया यानी मेरे द्वारा, अनघ यानी निष्पाप, ज्ञान योगेन यानी ज्ञान योग से, सांख्यानाम यानी सांख्य योगियों की, कर्म योगेन यानी कर्म योग से, और योगियों की मतलब योगी नाम यानी योगियों की। तो ये भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप कहा है, अनघ यानी जिसके अघ नहीं होते, नहीं होते, अघ यानी पाप नहीं होते। जब कोई जिज्ञासु किसी भी सद्गुरु के पास, किसी ब्रह्मवेत्ता के पास आता है और उनका शिष्यत्व स्वीकार करता है, उनका शिष्य बनता है, तो उसी क्षण तत्क्षण तुरंत वह निष्पाप हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डिलीट कर देते हैं, ऐसे सद्गुरु के पास ईमानदारी और सच्चाई से उनकी दीक्षा लेने मात्र से उसके पाप जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तभी तो रामायण में भगवान ने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि जन्म कोट अदनासो तबहि। अब चूंकि गुरु भी जो है साक्षात परब्रह्म है, इसलिए जब कोई जिज्ञासु अनेक जन्मों के पाप जब उसके नष्ट हो जाते हैं, और जब कोई जिज्ञासु सद्गुरु की लगातार सेवा करता है, सद्गुरु के सानिध्य में रहता है, जैसे अर्जुन रहा कृष्ण भगवान के सानिध्य में, संपर्क में रहता है, तो वो पूर्णतः निर्दोष और निष्पाप हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा होती है, मेरे द्वारा बताई जाती है। पहले कहा गया है, दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठा बताई है। पहली तो उन्होंने सांख्य योगियों की निष्ठा बताई है, तो वो ज्ञान योग से है, और जो योगियों की निष्ठा है वो कर्मयोग से है। दोनों प्रकार की निष्ठा बताई।
अब अपन समझे कि ज्ञान योग क्या है। माया से उत्पन्न ये संपूर्ण जगत है और उसके जो गुण हैं, संपूर्ण गुण हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। और मन, इंद्रियां, शरीर द्वारा होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो सब इन गुणों के कारण होती हैं। यदि कोई साधक ऐसा जान ले, साक्षी के द्वारा ऐसा जान ले, और मन और इंद्रियां और शरीर के द्वारा होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्रियाएं हैं, उनमें वो कर्तापने से हट जाए और साक्षी होकर, कर्तापने से हटकर दृष्टा होकर वो यदि मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार को देख ले, जान ले, तो वो अपने आप उनसे पृथक हो जाएगा। और जैसे ही वो उनसे पृथक होगा, वो सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में समाहित हो जाएगा। वो आत्मा स्वरूप को जानकर उसमें जाग जाएगा और उसमें ही जीने लग जाएगा। इस प्रकार का जो जीवन है वह ज्ञान योग कहलाता है। अब इसी ज्ञान योग के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब इसी ज्ञान योग को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संन्यास। ज्ञान योग को कहते हैं संन्यास योग। तो फल और आसक्ति रहित होकर और भगवान के परम तत्व को जब जान गए, तो फिर भगवान की आज्ञा अनुसार, यानी अपने अंदर जो अस्तित्व आपको कहे उसके अनुसार समत्व बुद्धि अर्थात सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए और जगत के सारे आवश्यक कार्यों को करना, कर्मों को करना, यह है निष्काम कर्म योग। ये दूसरी चीज आ गई। मैं दोहराना चाहता हूं, ज्ञान योग तो हो गया, और अब दूसरी बात है कि फल और आसक्ति से रहित हो जाएं अपन। वो तो सामान्य रूप से हो नहीं सकते जब तक आप ध्यान में गहरे नहीं उतरे। और फल और आसक्ति से रहित होकर भगवान के परम तत्व को आप जान लें, मतलब आप साक्षी, ध्यान, भान और जागरण तक पहुंच जाएं। और फिर आप जान लेने के बाद, जागने के बाद, फिर आपके अंदर का जो अस्तित्व चाहता है जो आप करें, जैसे हम कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व चाहता है कि हम आप लोगों को ज्ञान तक पहुंचाएं, आपको जगाएं, आपके जिज्ञासु होने का आपको लाभ मिले, आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लें। जैसे हम ये सेवा कर रहे हैं और किसी और को कोई दूसरी भगवान सेवा देना चाहते हैं। जैसे कि परशुराम जी भगवान थे, अब वो जागृत महापुरुष थे, लेकिन उनको क्या सेवा दी भगवान ने? उन्होंने कहा तुम शत्रुओं का संहार करो। जो पृथ्वी पर आतताई और पृथ्वी पर जो तमोगुणी वृत्ति के जो लोग हैं और जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सज्जनों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का तुम संहार करो। ये भगवान ने, अस्तित्व ने आज्ञा दी, उनको उन्होंने किया। ऐसे भी और भी कई महापुरुष आए जिनको अस्तित्व ने आज्ञा दी, उनके हिसाब से उन्होंने काम किया। तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में जाग कर, परमात्मा में जी कर और फिर संसार में वो कार्य करता है जो उसको करना चाहिए, इसको कहते हैं कर्म योग। और इसको जो है समत्व बुद्धि योग भी कहते हैं, निष्काम कर्म योग भी कहते हैं, और समत्व योग भी कहते हैं, और बुद्धि योग भी कहते हैं, और कर्म योग भी कहते हैं, और तदर्थ कर्म भी कहते हैं, और मदर्थ कर्म भी कहते हैं, और मत कर्म भी कहते हैं। बुद्धि योग तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि परमात्मा में जुड़ गई। समत्व योग इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा में ही सबका दर्शन करता है। कर्म योग इसलिए कहते हैं कि उसके जो भी कर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं
जो उसे बांधते नहीं है। योग कर्म सुकौशलम। तदर्थ कर्म उसे कहते हैं कि वह परमात्मा के तद पद के अनुसार कर्म करता है। मदर्थ कर्म इसलिए कहते हैं कि वह परमात्मा होकर परमात्मा के अनुसार काम करता है। और मत कर्म कहते हैं उसके सारे कर्म परमात्मा के कर्म माने जाते हैं। तो हे निष्पाप अर्जुन, चूंकि सदगुरु के जो अमृत वचन हैं ये पावन है, गंगा से भी पावन है। क्योंकि गंगा तो पाप धोती है, लेकिन सदगुरु के वचन तो अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान तिमिरांधास्य ज्ञानांजन शलाख्या चक्षु उन्मीलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान में अंधे हुए लोग हैं उनको ज्ञान रूपी अंजन लगाकर उनकी आंखें खोल देते हैं, अंधों को आंख दे देते हैं। कहते हैं अंधन को आंख दे कोड़िन को काया, तो अंधन को आंख देने का ये अर्थ है, वो आंख नहीं, ये अंदर की आंख देने का अर्थ है, जिससे वो ज्ञान को अंदर अपने परमात्मा तत्व को देख सके। तो ऐसे जो सद्गुरु होते हैं वो आपके जन्म जन्म के पाप को धो देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही और जन्म कोट अदनासो तब ही। तो ये सत्संग जो है वो गंगा के स्नान से भी ज्यादा पावन है ना। तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, है ना, ये तीर्थराज प्रयाग से के समान है। और गंगा में अगर अपन स्नान करते हैं तो जिज्ञासु के हृदय में निर्मलता निष्पावता के साथ परमेश्वर का प्रेम भी उदय होता है इस गंगा सत्संग रूपी गंगा में। इसलिए है अर्जुन, संसार में ये दो प्रकार की निष्ठा है। इसके आधार पर जो जिज्ञासु हैं उनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। जिज्ञासु को दो प्रकार में बांट सकते हैं, मनुष्यों को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला जो जिज्ञासु होता है वो सांख्य योगी जिज्ञासु होता है। उसकी विशेषता क्या होती है? वो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, वो मौन रहता है, शांत रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है, वो अंदर अंदर अन्वेषण करता है, अपने आप को लेबोरेटरी बनाता है। ये सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के मार्ग के द्वारा मुझ अंतर्यामी परमात्मा को अयम स्वरूप के रूप में जानकर अयम ब्रह्मा मुझ में मिल जाता है। मार्ग वही है बच्चों, जो मार्ग हम आपको बताते हैं, साक्षी, ध्यान, भान, जागरण, परम जागरण, मार्ग वही है। लेकिन व्यक्ति दो ढंग के होंगे। आप देखते होंगे कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाहरमुखी होता है। तो दूसरे जो जिज्ञासु हैं वो कर्म योगी यानी बाहरमुखी हैं। अब ये बात समझने जैसी है। जो बाहरमुखी लोग होते हैं उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। उनका जो अंतःकरण का स्वभाव होता है वह क्रिया प्रधान होता है। वे एक साथ लंबे समय में एक स्थान पर नहीं बैठ सकते। वो कुछ ना कुछ उनको करना अच्छा लगता है। उनकी ऊर्जा कार्यों की ओर बाहर की तरफ बहती है। ऐसे लोग बाचाल होते हैं, कर्मठ होते हैं, सक्रिय होते हैं। इस कारण से उन लोगों को कर्म योग की निष्ठा ज्यादा ठीक रहती है। हमने देखा है कि कुछ लोग हमारे सद्गुरु के साथ ऐसा लगता ही नहीं कि वो ज्ञानी हो जाएंगे या हो सकते हैं। इतना बोलते, इतना सक्रिय रहते, इतना काम करते, इतनी सेवा करते, लेकिन वो ज्ञानी हो गए। क्यों हो गए? कि सद्गुरु ने क्या किया कि उनको कर्मों में साक्षी कर दिया।
अब वो कर्म तो करते लेकिन साक्षी में करते, बात तो करते लेकिन साक्षी में करते, गीत तो गाते लेकिन साक्षी में गाते। तो क्या होगा कि इस प्रकार से जो कर्मयोग के द्वारा मुझ अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार यानी आत्म साक्षात्कार करके मुझसे मिल जाते हैं। ये दोनों निष्ठाएं समझने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बारीक अंतर है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है कि सतोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण तमोगुण न्यून होता है, मतलब डोमिनेंट नहीं होता, रेसेसिव होता है। और सतोगुण कैसा होता है, वो डोमिनेंट होता है। जिससे बायोलॉजी में टर्म है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जैसे कि मेंडल ने एक प्रयोग किया था, उन्होंने कुछ फूल बोए थे और उन्होंने पाया कि कुछ जो जीन्स डोमिनेंट थे तो कुछ टॉल हुए, कुछ डॉर्फ हुए, जो रिसेसिव थे वो डॉर्फ हुए, मतलब कम ऊंचाई की हुई। ऐसे ही यहाँ पर भी उनमें सतोगुण रहता है, वो उसमें डोमिनेंसी रहती है, और रजोगुण और तमोगुण होता है वो न्यून रहता है या रिसेसिव होता है। तो ऐसे जिज्ञासु कैसे होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, है ना। और जो अंतर्मुखी होते हैं वो एक ही आसन पर बैठकर रोज अच्छे से साक्षी का अभ्यास करते हैं और उनके अंदर ध्यान की जो घटना है वो घटित होती है और वो निजभान पाकर जागरण की तरफ और परम जागरण की तरफ बढ़ जाते हैं। जो दूसरे होते हैं वो बाहिर्मुखी होते हैं, उनमें क्या होता है कि रजोगुण की डोमिनेंसी होती है, रजोगुण अधिक होता है और सतोगुण तमोगुण उसकी तुलना में कम होता है। जब रजोगुण होता है उनमें तो उनमें एक्टिवनेस ज्यादा रहती है। अगर सभी लोग बैठ बैठ के ध्यान ही करने लग जाएं और कोई काम नहीं करेगा तो ये संसार कैसे चलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि चाहे तुम अंतर्मुखी हो और चाहे तुम बाहरमुखी हो, तुम दोनों ही पार जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों की विधि अलग है। तो जो बाहरमुखी होते हैं वो सेवा से, व्यवस्था संभालने से, क्रियाएं करने से, और जब कर्म करते हैं उस कर्म करते समय साक्षी होकर भी ध्यान की घटना उनमें घटित हो जाती है। देखो दोनों एक ही चौराहे पर आकर मिल जाते हैं। ध्यान उनमें भी घटित होता है, ध्यान इनमें भी घटित होता है। तो वे कर्मों को करते हुए इसी ध्यान भान जागरण और परम जागरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अपने को ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत बोलता है, बहुत सक्रिय है, कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन वो बुद्ध होते हैं, इसके बाद भी वो सक्रिय दिखते हैं और सक्रिय रहते हैं, क्योंकि तो प्रकृति है, ये तो मिट्टी है, किसी की किस ढंग की, किसी की किस ढंग की। तो इसके लिए उनके लिए जो योग कर्म सुकौशलम, उनके लिए जो कर्म होते हैं वो बड़ी कुशलता पूर्वक वो करते हैं। और ये कहावत उनमें चरितार्थ होती है, योग कर्म सुकौशलम। वे कर्मों को करके भी ज्ञान की कुशलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवान ने इस श्लोक में जो दो प्रकार की निष्ठा बताई है वो मैंने आपको समझाई कि ज्ञान योग योगे ना, मतलब क्या श्लोक में दिया भगवान ने, क्या कहा है कि ज्ञान योगे न सांख्या नाम और कर्म योगे न योगी नाम। ये बात समझ में आ गई। अब जो बात तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं जो जिज्ञासु नहीं होते, लेकिन उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो तमोगुणी लोग होते हैं। उनमें सतोगुण और रजोगुण तो न्यून होता है, लेकिन तमोगुण उनमें ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग पहली बात तो सदगुरु के पास आते नहीं, और कभी आ जाएं गलती से तो सेवा का मार्ग जो है अगर अपना लें, सर्विस करने लग जाएं, तो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो उनका जो तमोगुण है ना वो नष्ट होने लग जाता है और सतोगुण उनमें, रजोगुण उनमें बढ़ने लग जाता है। तो वो दूसरे तीसरे तरह के जिज्ञासु निर्माण हो जाते हैं आगे जाकर। बस आज गुरु महाराज की कृपा से इतना ही बोलेंगे।
सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।